एक भारतीय का शव जहाज में सड़ता रहा और दिल्ली की सरकार चुप्पी साधे रही। प्रधानमंत्री फ्रांस में नाच गाना देख रहे हैं। इनके पास ट्रंप को विश करने का तो समय है, लेकिन ट्रंप की आंख में आंख डालकर सवाल करने का दम नहीं है। ये पूछने का दम नहीं है कि आखिर जहाजों को क्यों निशाना बनाया, हमारे भारतीय नाविक कैसे मरे। लेकिन अब भी प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्राओं में बिजी हैं। एक भारतीय मर जाता है, उसकी लाश सड़ रही है, जहाज पर उसकी लाश सड़ रही है, 2 दिन बीत जाते हैं, साथी नाविक परेशान है, मदद की गुहार कर रहे हैं। कप्तान खुद कैमरे पर आकर बोल रहे हैं कि हमने दूतावास से संपर्क किया, हमने कंपनी से संपर्क किया, लेकिन कोई समाधान नहीं है। ये सब कुछ देखने के बाद पूरा देश एक सवाल कर रहा है कि क्या एक आम भारतीय की जान की कीमत बस इतनी ही रह गई है। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ एमटी सेलेस्टियल की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस अंतर की कहानी है जो सरकार के दावों और जमीन की हकीकत के बीच दिखाई देता है। ये उस दर्द की कहानी है जो सिर्फ टीवी स्टूडियो में बैठकर महसूस नहीं किया जा सकता। ये उस सवाल की बात है जो आज पूरा देश पूछ रहा है कि कल मान लीजिए आप या मैं विदेश की धरती पर किसी मुसीबत में फंस जाएं, तो हमारा देश हमारे साथ खड़ा होगा या फिर हम सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएंगे। वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स कोई विपक्षी नेता नहीं है, कोई टेलीविजन चैनल के न्यूज डिबेट में बैठा कोई पैनलिस्ट नहीं है और कोई चुनाव लड़ने वाला कोई उम्मीदवार नहीं है। ये एक सिर्फ कामकाजी भारतीय है, विदेश में काम करने वाला एक कामकाजी भारतीय, जो जब अपने एक मृत साथी का शव को सामने रखकर इस तरह से बेबसी के साथ सवाल करता है, तो वो कोई भाषण नहीं दे रहा, वो कोई राजनीति नहीं कर रहा, वो एक सवाल पूछ रहा है जिसमें उसकी लाचारी दिखाई देती है और मदद मांग रहा है। वो कोई गुस्सा नहीं दिखा रहा है, वो सिर्फ क्या मांग रहा है? मदद। एक आम आदमी मदद ही तो मांग सकता है। मैं सेलेस्टियल सी वेसल का मैं कैप्टन हूँ और ये हमारा सेकंड ऑफिसर की बॉडी है, डेड बॉडी 2 दिन हो चुका है। अब ये बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गया, लेकिन अभी हमारे कुछ ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। हमने कांटेक्ट किया इंडियन एम्बेसी को भी, लेकिन अभी तक हमें जो एक पॉजिटिव रिस्पांस होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा। कंपनी टोटली हाइड हो गई है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। तो हो सके तो इस मैसेज को जितना फॉरवर्ड करो ताकि हमारे साथ कुछ जल्दी से जल्दी कार्रवाई, अदरवाइज हमारे जो सेकंड ऑफिसर का डेड बॉडी है वो जल्दी से जल्दी स्पॉइल हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग इस मैसेज को जितना सर्कुलेट करेंगे शायद अच्छा उतना हमारे लिए होगा। अपना डुकम पोर्ट है, ओमान के अंदर पड़ता है, वहां पे हम एंकर पे हैं, बहुत क्लोज एंकर पे हैं। तो जो जितना जल्दी हो सके प्लीज कोई न कोई एक्शन हमें मिले। और यहीं से अब शुरू होता है वो सवाल जो इस वक्त पूरा देश पूछ रहा है। हमें बताया जाता है कि भारत दुनिया भर में बेहद बेहद मजबूत हो रहा है। नारों में तो पासपोर्ट मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम विश्व गुरु बन रहे हैं या बन ही चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, हर भारतीय बहुत गर्व महसूस करेगा अगर भारत एक्चुअल में जो दिखाया जाता है वैसा बन जाए। लेकिन अफसोस कि जब कुछ बीतता है हमारे साथ तो वही मजबूती हम देख क्यों नहीं पा रहे हैं, हमें महसूस क्यों नहीं हो रही है। एक आम आदमी का ना ये मासूम सा सवाल है कि अगर हम इतने ही मजबूत हो रहे हैं तो एक भारतीय नाविक को वो मजबूती क्यों नहीं दिखाई दे रही है। हमारा डंका इतना ही बज रहा है, हमारी दूसरे देश इतनी ही सुनते हैं, बल्कि हम तो ये भी सुन रहे हैं कि हम तो वॉर तक रुकवा देते हैं। तो आखिर हमारे एक भारतीय नाविक की पुकार क्यों नहीं सुन पा रहे, क्यों नहीं सुनी जा रही। इसीलिए राहुल गांधी का वो बयान वायरल हुआ। राहुल ने साफ शब्दों में कहा कि एक कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के राज में भारतीयों की दुर्गति हो रही है। अब आप राहुल गांधी से सहमत हो या असहमत हो, वो आपका अपना पर्सनल इश्यू है, लेकिन ये बयान क्यों वायरल हुआ? ये इसलिए वायरल नहीं हुआ कि वो विपक्ष के नेता हैं, बल्कि वो इसलिए वायरल हुआ कि देश भर में इस घटना को देखने के बाद जो गुस्सा लोगों के अंदर पनप रहा है उसको राहुल गांधी ने शब्द दिए। अब आपको थोड़ा सा समय में पीछे लेकर चलती हूं। साल 2013 की बात है। देवयानी खोबरागड़े केस आपको याद होगा, जिनको याद नहीं है मैं उनको याद दिला देती हूं। भारतीय राजनयिक को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया था और उस वक्त की डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने आखिर किस तरह का कदम रिटेलिएशन में उठाया था, जरा सुनिए। भारत में जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। मनमोहन सरकार जोरदार जवाब देती है और अमेरिकी डेलीगेशन से प्रस्तावित मीटिंग सस्पेंड कर दी जाती है। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास से बैरिकेडिंग हटा ली जाती है और सुरक्षाकर्मी भी हट जाते हैं। मनमोहन सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आती है। पूरा कूटनीतिक विरोध दर्ज किया जाता है और हमारी सरकार द्वारा
ये संदेश दुनिया भर में दिया जाता है कि हमारे किसी भी अधिकारी के सम्मान की जब बात आएगी तो हम चुप नहीं रहेंगे। तो आज अब लोग वही तस्वीर याद कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे। कंपैरिजन, जब इतना कंपैरिजन किया जाता है, नेहरू के जमाने तक पहुंच लिया जाता है, तो थोड़ा सा ही, बस थोड़ा सा ही तो पीछे जाने की जरूरत है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब एक राजनयिक के सम्मान के लिए हमारा देश, हमारी सरकार इस तरह से खड़ी हो सकती है, तो आखिर एक भारतीय के शव को वापस लाने के, यानी उसको सिर्फ डिग्निटी के साथ उसकी मृत्यु कम से कम हो, उसको भी हम सुनिश्चित क्यों नहीं कर पाए? इसके लिए कौन लड़ेगा और क्यों नहीं लड़ पा रहे हम? उसको लेकर बेचैनी क्यों नहीं हो रही हमारे मन में? और ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है, एंड राइटली सो। विपक्ष, क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि उनकी जब सरकार थी तो उन्होंने क्या किया था, उनके पास पूरा अधिकार है ये सवाल पूछने का कि आपके सरकार में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। क्या हमने इस देश को आश्वासन दिया कि ऐसी हत्याएं दोबारा नहीं होंगी? नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसा कुछ नहीं कर पाई। बड़ी दबी जबान में सकुचाते हुए, किंतु परंतु अपितु लगाते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने 13 जून को अमेरिकी चार्ज दी अफेयर्स को तलब किया गया, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये रूटीन डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज होती है। और पूरा सोशल मीडिया ये सवाल पूछ रहा है, और सच कहूं तो आम इंसान ये सवाल पूछ रहा है। कंपैरिजन होगा ही, और इसमें सबसे ज्यादा अफसोसनाक हरकत है हमारे देश की मीडिया की, जब वही सत्ता से उस तरह के सवाल नहीं पूछ रहा है जो आज के समय में पूछे जाने चाहिए। नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने में लगा है, और जो मेजर बड़े इश्यूज हैं उसको कहीं ना कहीं दरकिनार कर देता है, उसके ऊपर बहुत सीरियसली कोई चर्चा नहीं करता। तो क्या करेगा सोशल मीडिया? क्योंकि आम इंसान वो सोशल मीडिया के सहारे से ही वो सवाल पूछने की हिम्मत कर सकता है जो मीडिया नहीं दिखाता है। अब आप सोचिए, मैंने एक टिप्पणी एक किसी विशेषज्ञ की गोदी मीडिया पर देखी, जो ये कह रहे थे कि जहाज भारतीय नहीं था, नाविक भारतीय थे। अच्छा, मतलब ये तो वही हुआ कि अगर कल किसी विदेशी कंपनी में काम करने वाला कोई भारतीय फंस जाएगा तो आप सीधे कहेंगे कि कंपनी विदेशी थी, काम करने वाला भारतीय था। यानी आप जब बाहर जाके काम करेंगे तो आप बाहर की किसी ना किसी कंपनी में ही काम कर रहे होंगे, पल्ला झाड़ लिया जाएगा ये बोलकर। और ऐसे विशेषज्ञों को प्लेटफॉर्म मिलता है गोदी मीडिया पर, ऐसे विशेषज्ञों की सोच आपके सामने रखी जाती है नैरेटिव बिल्डिंग करने के लिए। तो अगर क्या किसी भारतीय की मौत हो जाए तो उसके पासपोर्ट की कीमत उसका झंडा देखकर डिसाइड होगी क्या? नहीं ना, एक भारतीय भारतीय होता है बस। तो यही इस कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। बात जहाज की नहीं है, बात सम्मान की है, बात इंसान की है। अब इसमें सरकार के कुछ चरण चुंबक लोग कहते हैं कि विदेश नीति ट्विटर पर नहीं चलती है, हर कार्रवाई सार्वजनिक नहीं होती है, कई बार पर्दे के पीछे से बातचीत हो रही होती है, सब कुछ आपके सामने नहीं बताया जाता है, और कानूनी प्रक्रिया में बहुत समय लगता है, वगैरह वगैरह। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है बिल्कुल ऐसा होता हो, लेकिन अगर प्रयास हो रहे हैं तो वो जनता को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अगर बातचीत हो रही है तो फिर पीड़ित परिवार को भरोसा क्यों नहीं हो रहा कि कार्रवाई हो? और अगर सरकार इतनी सक्रिय है तो फिर कप्तान को कैमरे पर आकर क्यों मदद की गुहार लगानी पड़ी? समस्या यह है कि जब आपको गलती दिखाई देती है लेकिन उसको देखकर अनदेखा कर दिया जाए या फिर उसके ऊपर कार्रवाई ना की जाए, और इसीलिए यह पूरा मामला इस वक्त राजनीतिक बन चुका है। अब यहां पर एक बड़ा सवाल यह है कि अपने भारतीय नागरिकों को लेकर हमारा देश उतना आक्रामक है जितना कि होना चाहिए? ये सब कुछ बात ना सारी यहां पर भाषणों की नहीं है, नारों की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात इच्छा शक्ति की हो रही है। इसी सरकार में जब देश में हमारी एक विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, अब तो स्वर्गीय हैं, सुषमा स्वराज जी की तारीफ ही इन सब चीजों के लिए होती थी कि जब भी बाहर कोई फंस जाता था कितनी आक्रामकता के साथ लग जाती थी उसको वापस लाने। मैं तो और कहीं जा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि और कहीं चली जाऊंगी तो फिर वहां पे राजनीति हो जाएगी, यहाँ पे कमेंट्स में आके सब लोगों को बड़ी दिक्कत होने लगेगी, क्योंकि गोदी मीडिया के एजेंडा के साथ साथ इन सब लोगों के आंख पर चश्मा पड़ चुका है। तो चलिए इसी सरकार के मैं बात कर देती हूँ। इसी सरकार की जो विदेश मंत्री हुआ करते थे सुषमा स्वराज, उनकी हम लोगों ने कितनी तारीफ इन चीजों के लिए की है कि कितनी तत्परता के साथ वो हमेशा एक्ट करती थी। और आज हम क्या देख रहे हैं? आज दुनिया के अलग अलग देशों में करोड़ों भारतीय काम करते हैं, समुद्री उद्योग में काफी काम करते हैं, भारत के लिए विदेशी मुद्रा लेकर आते हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। पर उनकी सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद क्या होती है कि जब भी कभी मुसीबत हो तो मेरा देश मेरे साथ खड़ा रहेगा,
मेरा देश मुझे बचा लेगा, निकाल लेगा। इसलिए ये कहानी सिर्फ एमटी सेलेस्टियल की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी उस भरोसे की कहानी है जिसमें जब दरार पड़ती है तो दर्द होता है, गुस्सा पैदा होता है और सवाल खड़े होते हैं। इसलिए आज ये बहस मोदी बनाम राहुल की नहीं है, या होनी भी नहीं चाहिए। ये बहस ये है कि मुसीबत में फंसे हमारे भारतीय नाविकों को न्याय मिला? क्या उनके परिवार को सम्मान मिला? क्या उनके परिवार को भरोसा मिला? क्या उनके साथियों को सुरक्षा मिली? और भविष्य में दोबारा ऐसा नहीं होगा, इसको लेकर क्या कार्रवाई हुई, इसका जवाब मिला? क्योंकि आखिर में लोगों को, जनता को ना भाषण याद नहीं रहते, आपने क्या किया, परिणाम क्या निकला वो याद रहता है। जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस याद नहीं रहती है। जनता को यह याद रहता है कि मुश्किल के समय में सरकार क्या कर रही थी। और यही वजह है कि ये पूरा मामला इतना बड़ा हो गया, क्योंकि संकट के समय में समुद्री जहाज बीच में खड़ा हुआ, जहां पर एक भारतीय नागरिक मदद की गुहार लगाते हुए ये सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारा देश हमारे साथ खड़ा है या फिर सिर्फ अपने दावों के साथ। इस सवाल का जवाब सरकार को देना है, मीडिया को देना है और शायद हम सबको देना है। क्या हम ऐसी मुश्किल की घड़ी में विदेश में हमारे इन भारतीय नाविकों के साथ खड़े हैं? और अगर खड़े हैं तो आवाज उठाइए, कमेंट बॉक्स में ही शुरुआत कर दीजिए। सत्यमेव जयते।